अच्छा, यूके में जो फील्ड की जॉब्स है ना वो ज़्यादा हैं। अगर आपको फील्ड का काम होता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है कि डिग्री मैटर नहीं करती। अगर आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी है और आपको थोड़ा बहुत काम आता है आपको, तो फिर वो आप लोगों को हायर कर लेते हैं। ज़्यादातर यहाँ डिग्रीज़ मैटर नहीं करती। और ये जो एक मिथ है कि जी आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो आपकी डिग्री यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं है, ये भी झूठ है कि आपकी डिग्रीज भी वहाँ से यहाँ पे एक्सेप्टेबल है अगर आपको काम आता है और आपकी फील्ड ऐसी है कि जिस फील्ड में बंदे रिक्वायर्ड ज़्यादा हैं और लोग कम हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी फील्ड में बंदे ज़्यादा चाहिए? तो सबसे पहला जो मेथड है इसका ये है कि जब भी आप लोग अपनी फील्ड सेलेक्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि गूगल में जाके लिखें शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन यूके, यानी यूके की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आपको सामने लिखा आ जाएगा, एक पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। उसके ऊपर आपने ढूंढना है कि जो आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उन ऑक्यूपेशंस में से है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं जिनकी शॉर्टेज या लेबर शॉर्टेज बोलते हैं, यानी यूके में उन ऑक्यूपेशंस के बंदे इनको चाहिए लेकिन इनके पास बंदे कम है, शॉर्ट है। तो अगर आपकी फील्ड, जो आप फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस मैनेजमेंट आईटी सेलेक्ट कर रहे हैं, आप मेडिकल की कोई फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जब ऑक्यूपेशन वहाँ पे आ गया, यानी ऑक्यूपेशन लिस्ट में, उस लिस्ट में अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो भैया फिर आप चुप करके एडमिशन लें यहाँ पे और उसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि वो जो फील्ड्स जहाँ वो वहाँ पे जो लिखी हुई हैं उनके बंदे बहुत कम है यहाँ पे और वाकई में शॉर्टेज है। ये सिर्फ पेपर्स की बुनियाद पे नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो समटाइम्स आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है और जो आपको अपने फील्ड की जॉब है वो आपको ढूंढना इजी हो जाता है, इस वजह से कि पार्ट टाइम जॉब तो हर बंदा ढूंढ रहा है लेकिन उस स्पेसिफिक फील्ड में बंदे कम होंगे या ज़्यादा होंगे। इसी तरह कुछ लोगों ने मुझसे पूछा बिज़नेस मैनेजमेंट का और आईटी का और लॉ का, तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करी तो लॉ की और बिज़नेस मैनेजमेंट स्पेसिफिकली मैं बात करूं, इन दोनों के बंदे तो इनको रिक्वायर्ड हैं लेकिन ये दोनों ही फील्ड ऐसी हैं कि लॉ में भी आपको पूरा यूके का लॉ पता होना चाहिए और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको जॉब मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती स्पेसिफिकली लॉ की फील्ड में, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे लॉज पढ़ने होते हैं, ऑल दैट स्टफ, और सारी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, मतलब सारा कुछ आपको फील्ड से रिलेटेड पता होना चाहिए। इसी तरह जो बिज़नेस मैनेजमेंट है या बिज़नेस से रिलेटेड जो मार्केटिंग है या इस तरह की जॉब्स हैं, उनकी भी जॉब्स की यहाँ पे इस वजह से मैं समझता हूँ कि ज़रा मुश्किल है आपको जॉब ढूंढना, कि उसमें भी आपको इंग्लिश फ्लुएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए। जो लोग समझते भी हैं अगर उनको इंग्लिश बहुत अच्छी भी आती है तो यहाँ आके आपको इंग्लिश फिर से इम्प्रूव करनी पड़ती है, कम से कम साल लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी होने में, वो भी अगर आप गोरों के साथ काम कर रहे हैं। तो उसके बाद ये चीज़ भी आपने ख्याल रखनी है फील्ड सेलेक्ट करते वक्त कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी को चूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप यूके में आ रहे हैं, यूके से आपने डिग्री की, यूके में ही आपको जॉब मिल जाए। यूके से डिग्री करने के ये भी बेनिफिट्स हैं कि आप यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको फील्ड की जॉब यहाँ नहीं मिल रही तो यूरोप में मिल जाएगी, अगर यूरोप में नहीं मिल रही तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी आप जो यहाँ से आप बैठ के जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी जाती है। बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ जिनको इंजीनियरिंग की जॉब यहाँ पे अगर नहीं मिल रही थी तो उनको ऑस्ट्रेलिया में मिल गई, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको ऑस्ट्रेलिया से यूके में जॉब मिल गई इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट जो टूल मैं बताने लगा हूँ वो सिटी वाइज आपको बता देगा कि किस सिटी में आपकी जॉब्स कितनी अवेलेबल है। तो आपने गूगल में जाना है, सिंपली गूगल में जाके आपने लिखना है, लेट्स सपोज आप लीड्स में आ रहे हैं या आप लंदन में आ रहे हैं, तो आपने सिंपली गूगल में जाके लिखना है, जैसे मैं आईटी में स्पेसिफिक करता हूँ, मैं डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा जी डाटा साइंटिस्ट जॉब्स इन लीड्स। तो गूगल के ऊपर जो 3-4 वेबसाइट्स आती हैं उनको छोड़ के आप नीचे जब देखेंगे तो उसके अंदर लिखा आ रहा होगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो उनके अंदर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर तो वो 100+ है तो फिर तो भैया आंख बंद करके आ जाएं। 100+ का मतलब यह है कि हर जगह हर टाइम यहाँ पे उनकी जॉब्स का स्कोप रहेगा, और अगर वो बहुत कम है, 50 बिलो है, तो फिर उसका स्कोप कम है उस सिटी में। आप सिटी चेंज करके भी दे सकते हैं। कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो आईटी के लिहाज से ज़्यादा अच्छे हैं, आप यॉर्क में देख लें, आप न्यू कैसल में देख लें। तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, किस डिग्री में आपने एडमिशन लेना है और किस सिटी आपको चूज़ करता है। तो ये फील्ड की जॉब, क्योंकि आपका परमानेंट जो है वो फील्ड
की जॉब पे आपका कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप पार्ट टाइम जॉब में लगे रहें। उसके बाद मैं एक और सजेशन दूंगा उन लोगों को जो लोग फील्ड की जॉब ढूंढते हैं। आप लोग जब भी आएँ यहाँ पे, जब भी आप फील्ड की जॉब ढूंढना शुरू करें और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने अपनी फील्ड की जॉब इस तरह सर्च करनी है कि आपने गूगल में सर्च करना है या इंडीड में या लिंक्डइन में या जिसमें भी कर रहे हैं, उसमें आपने लिखना है ट्रेनी और आगे आपने अपनी फील्ड लिखनी है, या आपने लिखना है अप्रेंटिस। जिस तरह मैं कहता हूँ जी, ट्रेनी डाटा साइंटिस्ट है, ट्रेनी डॉक्टर, ट्रेनी नर्सिंग, ट्रेनी बिजनेस मैनेजर, ट्रेनी सोलिसिटर। तो इससे क्या आपको फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको फील्ड की जॉब मिल जाती है। कोशिश करें इंटर्नशिप से शुरू कर लें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं किस सिटी में आया जाए और किस कोर्स में एडमिशन लिया जाए। तो ये ऐसे टूल्स हैं जो जनरल टूल्स हैं और बहुत ईजी हैं, कोई भी इनसे सर्च करके आप अपनी डिग्री को सर्च कर सकते हैं। होप सो आपके कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बाय।